हेलो एवरीवन। कई बार हमें अपनी फ़ोटो किसी वेबसाइट के फॉर्म पर अपलोड करनी होती है और वो फ़ोटो की साइज़ बड़ी होने के कारण अपलोड नहीं होती क्योंकि वहाँ कुछ साइज़ की लिमिटेशन होती है। तो आइए देखते हैं कि आप अपनी फ़ोटो या इमेज की साइज़ को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। मेरे पास ये एक इमेज है book1.png नाम की और उसकी साइज़ 1230 KB की है और मुझे उसकी साइज़ 100 के अंदर की चाहिए, 100 KB के अंदर की चाहिए। तो आइए देखते हैं कि हम इसकी साइज़ को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए हमें गूगल पर जाके सर्च करना पड़ेगा रिड्यूस इमेज साइज़। दोस्तों, इसकी सबसे खास बात यह है कि हम इसे बिना क्रॉप किए ही उसकी साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारी हेलो एवरीवन। कई बार हमें अपनी फ़ोटो किसी वेबसाइट के फॉर्म पर अपलोड करनी होती है और वो फ़ोटो की साइज़ बड़ी होने के कारण अपलोड नहीं होती क्योंकि वहाँ कुछ साइज़ की लिमिटेशन होती है। तो आइए देखते हैं कि आप अपनी फ़ोटो या इमेज की साइज़ को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। मेरे पास ये एक इमेज है book1.png नाम की और उसकी साइज़ 1230 KB की है और मुझे उसकी साइज़ 100 के अंदर की चाहिए, 100 KB के अंदर की चाहिए। तो आइए देखते हैं कि हम इसकी साइज़ को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए हमें गूगल पर जाके सर्च करना पड़ेगा रिड्यूस इमेज साइज़। दोस्तों, इसकी सबसे खास बात यह है कि हम इसे बिना क्रॉप किए ही उसकी साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारी वेबसाइट हैं। हम यहाँ फर्स्ट वेबसाइट reduceimages.com पर जाएंगे। यहाँ आपको आपकी इमेज को या आपकी फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ book1.png जिसकी साइज़ 1230 KB है उसे सिलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ हमें अपनी विड्थ और हाइट को सेट करना है। हम पहले देखते हैं कि जब विड्थ 70 है तब इसकी साइज़ कितनी होगी। तो ये 99.93 KB की है और मुझे 100 के अंदर की चाहिए। तो ये ठीक है, लेकिन मैं थोड़ी सी कम कर लेती हूँ। ओके, तो ये 80.96 KB की हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि हम बिना क्रॉप किए इमेज को और इमेज की साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। और यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेती हूँ और यहाँ हम इसका फाइल फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे PNG चाहिए थी तो मैं PNG ले लेती हूँ और डाउनलोड। ओके, यहाँ फिर से रिसाइज करना पड़ेगा। ओके, तो ये देखिए, जब मैंने PNG इमेज ले लिया तो यहाँ इमेज की साइज़ बढ़ गई। तो फिर मुझे यहाँ फिर से जाके रिड्यूस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप ध्यान रखें कि जब हम फाइल की फॉर्मेट को चेंज करते हैं तो इमेज की साइज़ भी बढ़ जाती है। तो अब मैं फिर से रिसाइज करूँगी। तो अब ये 193 पॉइंट समथिंग KB है और यहाँ मैं फिर से रिसाइज करके देखती हूँ। ओके, अभी भी करना पड़ेगा। ओके, तो अब ये 54.69 KB हो गया है। अब मैं इसे डाउनलोड कर लेती हूँ। तो book1.png हम इस
facebook2.png नाम रखते हैं और सेव। ओके, रिफ्रेश कर लेती हूँ और आप देख सकते हैं कि हमारी पहली वाली जो इमेज थी उसकी साइज़ 1230 KB थी और अब ये 55 KB हो गई है। आइए देखते हैं कि ये पहले वाली इमेज कैसे दिखती थी। पहले वाली इमेज ऐसी थी और इसकी साइज़ अब ऐसी हो गई है, यानी कि बिना क्रॉप किए हम इमेज की साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं और अब अपनी वेबसाइट पर या वेबसाइट के किसी फॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं। थैंक यू।